2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट थे। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का एआईसीसी सेशन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। उसी सेशन में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहकर पुकारा था। नहीं, मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। चाय वाले को मोदी ने चुनावों में ऐसा भुनाया कि आज तक पीएम बने हुए हैं। तीसरा चुनाव फिर आ गया है, लेकिन 2014 से 2024 के बीच पलट गई है मणिशंकर अय्यर की राजनीति। मणिशंकर अय्यर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मेमोयर्स ऑफ ए मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स। किताब और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी लिस्ट लगभग एक समय पर आई। मणिशंकर अय्यर का नाम सीडब्ल्यूसी में नहीं आया। मणिशंकर अय्यर ने भी मान लिया है कि कांग्रेस ने पूरी तरह किनारे लगा दिया है, अब वापसी मुश्किल है। पीटीआई द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने अपना दुख छिपाया नहीं। मैं पिछले 7 साल से राज्यसभा से बाहर हूँ। पिछले 10 साल से कांग्रेस में बिना किसी पद के हूँ। मैंने इसकी आशा नहीं की थी। मैंने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अब मुझे पवेलियन वापस भेज दिया गया है। मैं पैड बात कर तैयार हूँ, और अगर मुझे बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है तो मैं बल्लेबाजी करने के लिए भी तैयार हूँ। 2014 के चुनाव से पहले चाय वाला, 2019 से पहले नीच वाला बयान। मोदी के खिलाफ मणिशंकर अय्यर के बयानों ने कांग्रेस का जमकर बैंड बजाया। मणिशंकर अय्यर के बयान चुनाव दर चुनाव मोदी के लिए लकी और कांग्रेस के लिए मनहूस साबित हुए। कांग्रेस उनको सिर्फ साल भर सस्पेंड रख पाई। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हुआ। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। कह रहे हैं कि अम्बेडकर राहुल चुनाव से पहले अगले प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी। मणिशंकर भी शायद इसी में अपनी एक्सपर्टीज मानते हैं। इसी साल राहुल गांधी अमेरिका गए तो मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे हुए थे। वहां से मणिशंकर ने 2024 के प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी की, लेकिन इस बार मोदी के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए। मुझे लगता है कि सन 24 में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और कि शायद अगली बार जबकि आप राहुल गांधी जी को अमेरिका में देखते हैं तो सरकार की नेतृत्व कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की बैठकों में या फिर कार्यक्रमों में अब दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए केरल के वायनाड पहुंचे तो 27 सितंबर को मणिशंकर अय्यर ने भी उनके साथ पद यात्रा की थी। हालांकि उसके बाद से मणिशंकर गायब रहे। मैं पिछले 7 साल से राज्यसभा से बाहर हूँ। पिछले 10 साल से कांग्रेस में बिना किसी पद के हूँ। मैंने इसकी आशा नहीं की थी। मैंने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अब मुझे पवेलियन वापस भेज दिया गया है। मैं पैड बात कर तैयार हूँ, और अगर मुझे बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है तो मैं बल्लेबाजी करने के लिए भी तैयार हूँ। ये साफ है कि पार्टी नेतृत्व, जिससे मेरा मतलब न केवल गांधी परिवार है बल्कि अध्यक्ष खड़गे और उनके करीबी सलाहकार, जिनमें जयराम रमेश जैसे लोग भी शामिल हैं, या तो भरोसा करते ही हैं या करना चाहते हैं कि मैं एक डायनासोर हूँ और मेरा वक्त खत्म हो गया है। सबसे अच्छी चीज़ जो वो कर सकते हैं वो है मुझे किनारे रखना। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं और कर भी कह सकता हूँ। मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी के दोस्त रहे। गांधी परिवार के फैमिली फ्रेंड हैं। उसी दोस्ती के कारण मणिशंकर आईएफएस की नौकरी से कांग्रेस की राजनीति में आ गए। कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे, पार्टी में बड़े पदों पर रहे। राजीव गांधी के जाने के बाद भी मणिशंकर का दर्जा परिवार और पार्टी में कम नहीं हुआ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनका मान सम्मान बनाए रखा। मणिशंकर अय्यर इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1985 से 1989 तक पीएमओ में रहे। कांग्रेस में शामिल होने पर 3 बार लोकसभा सांसद बने। यूपीए 1 में मंत्री भी बने। 2010 में सोनिया और राहुल ने राज्यसभा सांसद बना दिया। सीडब्ल्यूसी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे, लेकिन कभी पार्टी के फैसले लेने वाले नेताओं में शामिल नहीं हुए। मोदी पर 2014 वाली भविष्यवाणी वाला विवाद उनका राजनीति का
पीक रहा। पिंड छुड़ाते छुड़ाते कांग्रेस ने उनको साइड लाइन कर दिया है, लेकिन मणिशंकर ने कहा है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लिखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। अब से कुछ महीनों में 2024 के चुनाव होंगे। ऐसे ही पीक टाइम में मणिशंकर अय्यर के बोलने का कांग्रेस को डर है और बीजेपी को इंतजार रहता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।